साक्षी शर्मा, नेशनल टाइम मीडिया से। आपकी आवाज में वो जादू है जो दिलों को छू जाती है, हर सुर में एक कहानी है जो रूह तक उतर जाती है। आज हमारे साथ हैं जहीर जयलाल, एक जाने माने सिंगर। जहीर जी नमस्कार। आपकी सिंगिंग का शौक कब से हुआ आपको? सिंगिंग का शौक मुझे पहली बार तो मेरे मदर से मिला है। मेरी मदर गाती थी और उनसे ही मेरे अंदर ये शौक पैदा हुआ और बचपन से ही था। मेरे भाई भी बहुत अच्छे सिंगर हैं, वो भी काफी टाइम उन्होंने गाया है, तो उनको देख देख के फिर मुझे शौक हुआ और मैंने फिर तकरीबन 13 साल की उम्र में स्टेज पे परफॉर्म करना शुरू किया कराची पाकिस्तान में। वहां से सफर शुरू हुआ था। और आपको कब लगा कि मुझे गाना शुरू करना चाहिए, सिंगिंग करनी चाहिए? वो तो उसी वक्त ऐसा लगा था जब मैं छोटा था बिल्कुल, क्योंकि गानों में मैं इंटरेस्ट लेता था 5-6 साल की उम्र से ही। लेकिन जब तक 12 साल का हुआ मैं, तब मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि मेरे भाई को मैं प्लेटिनम ऑर्केस्ट्रा थी वहाँ पाकिस्तान में, उसमें वो गाते थे, मैं उनको सुनता था वहाँ पे, तो मेरे अंदर उन्होंने ये शौक देखा कि भाई इसको भी शौक है। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा गाना शुरू किया और आपको पता है 90s वाज अ गोल्डन पीरियड ऑफ म्यूजिक, तो मैंने 90s में ही गाना शुरू किया था। तो उस टाइम पे फिर ये कुमार शानू, उदित नारायण, सोनू निगम जी, इन सबको सुन के, और फिर बाद में जब मैं प्रोफेशनल में आया तब पता चला कि रफी साहब, किशोर दा, ये जो पिलर्स हैं, इनको सुन के, इनसे सीख के एक सिंगर आगे बढ़ सकता है। जहीर जी, आपने क्या कहीं से ट्रेनिंग ली है? मैंने कभी भी किसी उस्ताद से कोई इस तरह से तो ट्रेनिंग नहीं की लेकिन थोड़ा बहुत मेरे भाई से सीखा, उन्होंने थोड़ा बहुत सिखाया। और फिर मैं एक आपको बात बताना चाहूंगा, मैंने दूसरे इंटरव्यूज में भी लोगों के साथ ये बात की है कि एक सिंगर को पहले एक अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है। आप एक अच्छे लिसनर होते हैं, उसके बाद आप एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं। तो एक सिंगर बनने के लिए पहले आप गाने को अच्छी तरह से सुनिए। सिंगर्स की प्रॉब्लम ये है कि वो गाना पूरा सुनते नहीं है और उसको परफॉर्म करना शुरू करते हैं, उसमें आप वो बात नहीं ला पाते। पहले आप ओरिजिनल गाने को सुनिए कि सिंगर ने उस गाने में क्या क्या किया है, अपना इनपुट उसके बाद जरूर दीजिए, लेकिन पहले ओरिजिनल को ओरिजिनल की तरह परफॉर्म कीजिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आप कितने साल से प्रोफेशनली सिंगिंग करते आ रहे हैं? मेरी एज 46 है और मैं 13 साल की उम्र से गा रहा हूँ स्टेज में। तो 33 इयर्स हो गए मुझे परफॉर्म करते हैं। 13 साल की उम्र में थोड़ा बहुत शुरू किया था, लेकिन मैं 16 साल की उम्र में दार एस सलाम टांजानिया चला गया था, ईस्ट अफ्रीका, पाकिस्तान से। वहां पे मैंने बैंड्स को ज्वाइन किया और फिर उसमें मैंने आहिस्ते आहिस्ते वहां पे गाना शुरू किया। फिर वहां पे लोकल एक सारेगामापा चैलेंज करके एक कंपटीशन ईस्ट अफ्रीका लेवल पे थी, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और उसमें मैं 2004 में विनर बना था वहां पे। उसके बाद जो है रास्ते खुलते गए, बहुत सारा मैंने वहां पे परफॉर्म किया अलग अलग बैंड्स के साथ। सुर संगीत के नाम से मेरा एक बैंड है जो वहाँ पे मैंने, यहाँ पे भी मैं सुर संगीत के नाम से जब खुद के प्राइवेट इवेंट्स वगैरह करता हूँ तो उस नाम से करता हूँ। मैंने टांजानिया में वो शुरू किया था और उसको लेके फिर मैं आगे बढ़ा। जहीर जी, आपके जैसे हर किसी को किसी ना किसी सिंगर को सुनने का शौक होता है, तो आप किस सिंगर को एडमायर करते हैं अपनी लाइफ में, उनके गाना सुनना ज्यादा पसंद करते हैं? ऐसे बहुत सारे सिंगर हैं, मैं एक कोई का तो नाम मैं एक का नाम तो नहीं ले सकता लेकिन सीखा मैंने सभी से है। लेकिन कुदरती जो है वो लोग कहते हैं कि मेरी आवाज जो है, आवाज का जो टेक्सचर है उसमें किशोर कुमार, कुमार शानू, विनोद राठौड़, इनके गाने जो है वो ज्यादा सूटेबल लगते हैं। लोग कहते हैं जब आप इनके गाने गाते हैं तो ऐसा लगता है ये लोग गा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा हो नहीं सकता, उनके आसपास भी जाना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन कोशिश करता हूँ कि लोगों को ये पसंद आता है। लेकिन इसके अलावा सोनू निगम, उदित नारायण, मैं इन सबको बड़ा पसंद करता हूँ और इनका फॉलोअर हूँ। मैं लेट बप्पी लहरी का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। वो तो दिख रहा है सर जी।
जी, तो मुझे एज अ म्यूजिक कंपोजर मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ पप्पी लहरी जी से। आपको नजर भी आ रहा होगा, सिर्फ आवाज में नहीं, मैंने उनके लुक को भी थोड़ा बहुत हाँ, वो गए तो ये मुझे देख कर गए हैं ताकि मैं पहन सकूं। जी ज़हीर जी, अच्छे कलाकार होने के लिए, अच्छे सिंगर के होने के लिए क्या करना चाहिए? ओके, एक अच्छा सिंगर बनने के लिए सबसे पहले तो मेहनत करना बहुत जरूरी है, और वही नहीं करते लोग सबसे पहले। जी बिल्कुल, वो तो है। माइक आपको मौका मिल जाए इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिंगर बन गए। आपको सिंगर बनने, अच्छा सिंगर बनने के लिए रियाज करने की जरूरत है, अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। सबसे पहले तो लोग क्रिटिसिज्म नहीं ले पाते। आपको अगर थोड़ा सा कोई सीनियर क्रिटिसाइज करता है या ये कहता है कि ये ठीक नहीं है, तो अपनी गर्दन नीचे करके एक आशीर्वाद की तरह उसको लो, उसको सुनो कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, वो आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप नहीं यार सही तो गा रहा हूँ, आपने अगर उनको ये कह दिया कि सही तो गा रहा हूँ, वहाँ आप सीखना बंद हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने से सीनियर सिंगर्स की कोई भी बात, भले वो क्रिटिसिज्म भी हो, उसको दिल पे मत लीजिए, सुनिए उनको कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, और मेहनत कीजिए अपने ऊपर। तो आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा आपको। एक रफी साहब का गाना है, आज मौसम बड़ा बेईमान है। तो 2 लाइनें भी हो जाए फिर। मैं उसी पे आ रहा हूँ। रफी साहब का ये गाना है, उसमें एक पर्टिकुलर जगह है, आने वाला कोई तूफान है कोई नहीं, जैसे गाना है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आने वाला कोई, ये पॉइंट है। आप ये जो लाइन है, आने वाला कोई लफ्ज, ये एक जैसे पहाड़ से पानी का झरना नीचे की तरफ गिर रहा हो ना, तो उस तरह से उसकी नोटेशन है पूरी। लेकिन सिंगर्स क्या करते हैं, गाने को अच्छी तरह से सुनते नहीं है। जी बिल्कुल। आने वाला कोई धड़ाम करके गिरा दे नीचे, आने वाला कोई तूफान है कोई। आपको लफ्ज किस तरह से छोड़ना है, आपको सुर किस तरह से छोड़ना है, अगली लाइन किस तरह से उठानी है, ये अगर आपकी समझ में आ गया तो ये सीखने वाली चीजें होती है। अगर आप इन चीजों पे काम करोगे तो भी, हम कहते हैं ये अच्छा सिंगर है, वो अच्छा सिंगर है, जैसे सोनू निगम जी बिल्कुल, तो उनके आंसर से मैंने ये बात सीखी है कि नोटेशन, जो भी गाना वो गा रहे हैं तो किस तरह से गाते हैं, पूरी तरह से। वो कभी भी कोई भी गाना गाने से पहले, जैसे कल हो ना हो गाना है, वो हम करते हैं, वो सुर पकड़ते हैं, पलकों के लेके साए, अब पूरा जो है सुर अच्छी तरह से वो अपने दिमाग में बिठा लेते हैं गाने से पहले, ना जरा सा इधर ना जरा सा उधर। अगर सिंगर को ये क्वालिटी चाहिए खुद के अंदर, तो ये होमवर्क करना बहुत जरूरी है। ज़हीर जी, मैंने कहीं सिंगर्स को सुना है जो कहते हैं कि हम सुबह उठ के रियाज करते हैं, हमिंग का रियाज करते हैं, खारिज का रियाज करते हैं और सरगम का रियाज करते हैं। तो क्या आप भी रोज सुबह उठ के सरगम का रियाज करते हैं? तो फिर आपके गले में ये लचक और ये सब कैसे? क्योंकि देखो, सबसे पहली बात है कि आपको कब वक्त मिलता है। कनाडा की लाइफ आपको पता है कितनी बिजी है। यहाँ तो सुबह को कोई 5 बजे भी काम पे जाता है, कोई शाम को 5 बजे जाता है जी। तो उसके अंदर टाइम इस तरह से निकालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड होता है गाड़ी चलाते हुए। जी वो तो है। तो आप अगर कहीं भी जा रहे हो, कोई भी डिस्टेंस 20-25 मिनट से कम का कोई डिस्टेंस ही नहीं है यहाँ पे। जी बिल्कुल सही। तो आप उस वक्त जो है वो अपने फेवरेट गाने गाइए, जो जगहें सही से नहीं लग रही उसको रिपीट कीजिए। उस वक्त आपको कोई नहीं सुन रहा है, आप जितनी भी गलतियां करोगे वो अपने आप को आप इम्प्रूव करोगे। हाँ, आप अलग से बैठे हो, आप प्रैक्टिस कीजिए, ट्रैक्स लगा के बैठिए। आपकी सुरों की इतनी प्रैक्टिस हो जाए, या तो फिर आप हारमोनियम ले लीजिए, हारमोनियम के अंदर आप कॉर्ड पकड़िए, कॉर्ड पकड़ के जैसे आप सा, एक ब्रेथ में आप कितनी देर तक उसको कर सकते, उस कॉर्ड की आवाज और आपकी आवाज एक हो जानी चाहिए जी। इससे ये होगा
कि आपका सुर इतनी आसानी से जाएगा नहीं, आप उसको पकड़ सकोगे अच्छी तरह से। और प्लस कितनी देर आप खींच सकते हो, ये आपका ब्रेथ कंट्रोल इंप्रूव करेगा। वाह, कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे। ज़हीर जी, आपने अब तक क्या अचीवमेंट करी है इस फील्ड में, सिंगिंग की दुनिया में? अब तक आपने क्या अचीव किया? सिंगिंग की दुनिया में जितना अचीव किया है उतना भी अपनी औकात तो नहीं है, जो दिया है वो ऊपर वाले ने दिया है। जी बिल्कुल सही। और फिर भी मेहनत से मिला है जो मिला है। जी। मैंने जो है वो दार इस्लाम के अंदर काफी इसमें अचीव किया। एक तो सारेगामापा का मैं विनर बना 2004 में। उसके बाद रास्ते खुलते गए। उसके बाद मेरा पहला एल्बम सैल्यूट टू किशोर कुमार, मैं शायर बदनाम के नाम से टांजानिया में रिलीज हुआ था। उसके बाद इस्माइली कम्युनिटी के साथ जो है मेरे YouTube में आप मेरे गाने देख सकते हैं, जो हमारे जो रिलीजियस लीडर हैं उनकी शान में मैंने बनाए हैं। तो वैसे 4-5 गाने मेरे और भी अवेलेबल हैं। मेरे लाइव परफॉर्मेंसेस जो भी टांजानिया में हुए हैं वो मेरे आपको YouTube के अंदर, Facebook के अंदर ज़हीर जलाल मावानी पे आप जाएंगे, आप मुझे उसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं मेरे पेज पे, उसमें आप मेरे परफॉर्मेंसेस वगैरह देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ, मैंने अनूप जलोटा साहब के साथ परफॉर्म किया है दार इस्लाम टांजानिया में। मैंने मायान चैंग के साथ परफॉर्म किया है जो इंडियन आइडल के फाइनलिस्ट थे, जो बदमाश कंपनी में शाहिद कपूर के साथ एक्टिंग कर चुके हैं, उनके साथ मैंने परफॉर्म किया है। मैंने इंडियन आइडल विनर श्री राम चंद्रा जी के साथ स्टेज शेयर किया है। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ मैंने लाइव परफॉर्मेंसेस टांजानिया में जो है वो की हुई है। तोरशा सरकार के साथ मैंने परफॉर्म किया। तो आपने तो बहुत अचीवमेंट्स लिए हुई हैं संगीत में। जी ज़हीर जी, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन होगा कि अब तक आपने अब प्रेजेंट में और पास्ट में कितने इवेंट्स कैलगरी के लिए किए हैं? ओके, कैलगरी के लिए मेरा सबसे पहला इवेंट 2022 में आया था, जो मिर्ची रेस्टोरेंट में जलाल लाडक, कोई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है वो, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था कॉफी विद जलाल के लिए। जी। तो वो मेरा एक इवेंट 2022 में, जब मैं यहाँ पे सेटल नहीं हुआ था, टूरिस्ट वीजा पे आया था, और उन्होंने मेरे लिए शो अरेंज किया था, तो वो मैंने किया था। उसके बाद उन्होंने दोबारा मेरे लिए मिर्ची रेस्टोरेंट में इवेंट अरेंज किया था। इसके अलावा न्यू ईयर्स पे अभी हमने रिसेंटली एक इवेंट किया था। इसके अलावा जो है वो सुर संगीत जो मेरा अपना बैंड है, उसके अंदर हमने मधुर गीतों के 50 साल, ये इवेंट हमने नॉर्थ वेस्ट में एक जो हॉल है वहाँ पर अरेंज किया था, जिसमें कैलगरी की बहुत मशहूर सिंगर है कविता जयराम, वो मेरे साथ मौजूद थी। इसके अलावा टोरंटो से मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे सिंगर हैं इमरान खान, उनको हमने वहाँ से बुलाया था। शहजाद राजपूत एडमिंटन में होते हैं, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो सिंगर थे। मेरी वाइफ ज़ारा मावानी, वो मेरे साथ थी। तो ये शो हमने किया था। इसके अलावा दूसरा शो हमने जो एक रेस्टोरेंट है इस वक्त, सारास कुजीन करके उनका नाम हो गया, पहले एग्स एंड मोर नाम था, तो उसमें हमने बॉलीवुड अड्डा बीना आशर जी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, और उनके साथ मिलके मैंने एक इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया था। आप उस इवेंट का हिस्सा थी। आपने मेरे साथ स्टेज पे जो तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं गाना, आपने मेरे साथ बिल्कुल, मैंने आपके साथ सिंगिंग की थी और किया था आपने मेरे साथ, बहुत कुछ मुझे आपसे सीखने को मिला था। जी, तो वो भी मेरा इवेंट था। तो ये जो है कैलगरी के अंदर में 5 से 6 इवेंट पिछले 2 साल के अंदर यहाँ पर हुए हैं, और इंशाल्लाह आगे भी बहुत सारे बिल्कुल होंगे। ज़हीर जी, मैं चाहूंगी आप अपनी थोड़ी सी आवाज हमारे दर्शकों को सुनाएं, जिससे उनको पता चले कि आप कैसे सिंगर हैं। कोई भी गाना। मैंने आपसे पहले ही कहा कि कोशिश करते हैं, बाकी तो जो है वो ऊपर वाले परमात्मा का दिया हुआ है जो भी जी है। बिल्कुल, आप मेरे लिए तो बहुत अच्छे सिंगर हैं, मैंने आपको सुना है। कुमार शानू जी का जी बिल्कुल जी सुनना चाहें? जी बिल्कुल। कुमार शानू जी का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा है, नदीम श्रवण जी ने इसका म्यूजिक दिया था, और आमिर खान साहब की फिल्म थी दिल है के मानता नहीं जी, उसका टाइटल सॉन्ग थोड़ा सा आपके लिए। बिल्कुल। मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत, ये जानता ही नहीं हो दिल है कि मानता नहीं। दिल तो ये चाहे
हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करें, मर के भी हम ना तुमसे जुदा हो, आओ कुछ ऐसा करें, मुझ में समा जा, पास आ जा, हमदम मेरे हम नशी, दिल है कि मानता नहीं। बहुत खूब, बहुत ब्यूटीफुल गाया आपने, मजा आ गया आपको सुनकर। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीर जी यहाँ आने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच।